हेलो एवरीवन, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये है मेरा आज का डे 4, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपना आज पूरा डे में कैसे अच्छे से किस तरह से पढ़ाई की। आई नो, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है। अभी डे स्टार्ट, अभी तो पूरा डेट आई नहीं है, तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि डेट आ जाए तब से पढ़ें। तो नहीं फ्रेंड्स, हमें अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आज आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मैं साथ साथ में सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, अपने काम को और अपनी पढ़ाई को। तो आप भी उसी तरह से मैनेज करिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि बिना पढ़े किसी को सिलेक्शन मिलता नहीं है। लोग इतना जल्दी सिलेक्शन नहीं पा लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम सब लोग मिलकर हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से सिलेक्ट होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारे वीडियो में क्या क्या रहा है, मैंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई की और मेरा आज का डे वाइज क्या टारगेट रहा है, और मैंने अपने कल के डे को किस तरह से कंप्लीट किया था। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट आखिर करना क्यों चाहिए, क्यों ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शुरुआत से ही बताया गया है, जब आप पढ़ते हैं, रिसर्च वगैरह होती है, तो उसमें बताया जाता है कि किसी भी काम के लिए अपने टाइम को फिक्स करना और उसको अच्छे से मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ फर्स्ट। सबसे पहले अगर अपना टाइम आप फिक्स कर लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, तो कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ में काम तो सभी को होता है, कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से फ्री बैठा है, काम सभी करते हैं। लेकिन वही है कि अगर अपने टाइम को हम मैनेज करना सीख जाएंगे, तो वो काम हमको इतना बर्डन नहीं लगेगा और ईजिली हो जाएगा, और हमारा टारगेट भी जो हमने डिसाइड किया है वो मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपना काम फिक्स कर लिया। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि हम अपने डे को शेड्यूल कर लेते हैं, यानी अपना टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हमें डे वाइज चीज़ें करनी क्या है, कैसे हैं और कब कब करनी है। ये सब सारी चीज़ें आप लिस्ट बना लीजिए। अगर आप टाइम नहीं लिख पा रहे हैं कि मुझे इतने से इतने बजे तक करना है, तो कोई बात नहीं, आपको जब टाइम हो आप तब पढ़िए। बस आप अपने पढ़ने का एक वो बना लीजिए टारगेट कि मुझे ये चीज़ें, ये टॉपिक आज पूरे दिन में ख़त्म करना है। तो इससे आप देखिएगा कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने लगेगा। तो मेरा टाइम यही होता है कि मैं बहुत सुबह तो नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं उठती हूँ तो उठकर मुझे जिम जाना होता है, थोड़ा अपनी बॉडी को, क्योंकि फ़िटनेस भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिट नहीं रहेंगे मेंटली फिजिकली, तो हमारा अच्छे से प्रोडक्टिव भी नहीं रहेगी हमारी पढ़ाई। तो फिर मैं जिम से वापस आने के बाद, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो पूजा पाठ करके अच्छे से उसके बाद मैं लग जाती हूँ नाश्ता बनाने में। नाश्ते में क्या होता है कि जैसे घर में किसी को ऑफिस जाना है, तो उसके लिए मैंने सब्जी अलग से पहले बना देती हूँ, और अपने लिए कुछ हेल्दी, जिससे जो है थोड़े दिन के लिए 2-4 घंटे के लिए वो चीज़ें रहें और मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। तो मैंने तो आज बनाया है चने, और उसमें सारी वेजीज मिक्स कर दी हैं। थोड़ा सा आप चने ले लीजिए, बाकी सारी सब्जियों को छोटा छोटा काट के उसमें मिला दीजिए। तो ये है मेरा नाश्ते का। उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। तो आज का मेरा लिस्ट है, मुझे सबसे पहले हिंदी में ख़त्म करना है संधि, क्योंकि संधि थोड़ा टफ होती है, तो अच्छा पहले ही ख़त्म कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है मैथ। मैथ में हमें सीखना है थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर आते हैं रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में आज हमें पढ़ना है जो हमने कल परसों या तीनों टारगेट में पढ़ा था, डे फर्स्ट, डे 2 एंड डे 3 में, उसी को रिवाइज करके और कंप्लीट करना है, उसके और क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं बैंक, क्योंकि कल मैंने पढ़ा था आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं। अब आरबीआई के कार्य में ही आता है शाखा नियंत्रण नीति क्या होती है, उसको पढ़ना है। फिर इसके बाद नंबर आता है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में कल मैंने ख़त्म की थी कि नदियाँ क्या होती हैं, या नदियाँ कहाँ कहाँ से उनका उद्गम होता है। आज मुझे पढ़ना है बांध, कितने टाइप के डैम होते हैं, ये भी स्टैटिक जीके का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। इसके बाद पढ़ना है मुझे इसी में जलप्रपात, यानी झरने क्या क्या होते हैं। इसके बाद आता है हिस्ट्री का नंबर। हिस्ट्री में हमें आज पढ़ना है कि महाजनपद कौन कौन से थे, उनमें क्या क्या हुआ, सारा महाजनपद का डिटेल पढ़ना है। इसके बाद आते हैं पॉलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है सब्जेक्ट, जिसमें पढ़ना है हमें आज मौलिक अधिकार। कल हमने मौलिक अधिकार की पहले तक की चीज़ें ख़त्म की थी, आज हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। उसके बाद आता है करंट। करंट में हमें पढ़ना है केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, नई पुरानी सारी योजनाएं को एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद मूल विधि में बीएनएस में मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें आगे की धाराएं मुझे आगे पढ़नी है।
फिर लास्ट में मैंने रखा है जियोग्राफी, जिसमें मुझे पढ़ना है जलवायु और जलवायु क्षेत्रफल क्या क्या होता है। तो ये था मेरा आज का पूरा शेड्यूल। आप भी अपने डे वाइज को ऐसे शेड्यूल कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय।